हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनी सकल का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जो कि डेजर्ट एनिमल्स है। इसके क्वेश्चन आंसर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। पार्ट ए, टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, फर्स्ट है नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी कोई भी जो जीव है, जानवर है, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सच बात है, तो इसका आंसर आपका ट्रू होगा। सेकंड आपका है डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, यानी जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो केवल रेत के पहाड़ होते हैं। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे अदर वेजिटेशंस भी होते हैं, जैसे श्रब्स हो गए, उसके बाद कैक्टस वगैरह हो गया, वो सब भी चीज़ पाई जाती है वहाँ पे। थर्ड आपका है मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, तो ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि बहुत सारे सांप जो होते हैं उनका जहर नहीं होता है। फोर्थ है आपका स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड, तो ये भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि स्नेक के पास हियरिंग पावर नहीं होती है। फिफ्थ है बच्चों आपका कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, तो ये बिल्कुल गलत है। कैमल कभी भी अपने हम्प में पानी नहीं स्टोर कर सकता है, तो इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आपका पार्ट 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर। तो इसका आंसर होगा बच्चों डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, डेजर्ट का एनिमल बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि कोई भी एनिमल बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता है। दे फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श डेजर्ट कंडीशंस। ठीक है, वो मतलब कि खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। ठीक है, उसके फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। जो गर्बिल्स है, ठीक है, तो वो अपने बिल में रहते हैं जब बाहर, मतलब कि दिन में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो गर्बिल्स जो है वो अपने बरों में, यानी कि अपने सुरंग में, बिल में रहते हैं। एंड डार्कलिंग बीटल्स कैच मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स एंड देन लिफ्ट देम इनटू द एयर टिल द ड्रॉप्स ट्रिकल इनटू द देयर माउथ। जो डार्कलिंग बीटल्स हैं वो क्या करती हैं, वो मॉइस्चर को सैंड में, जैसे मान लीजिए सैंड में मॉइस्चर है, तो उसको निकालने के लिए उसको हवा में लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब तक उसमें से ड्रॉप उनके मतलब मुंह में अपने आप टपक करके गिरती नहीं है तब तक। सेकंड है आपका हाउ डू मंगूज किल स्नेक। ठीक है, जो आपका मंगूज होते हैं वो सांप को कैसे मारते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों मंगूजेस किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, मतलब कि जो मंगूज होते हैं वो बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए ही सांप को मार देते हैं। तो देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। ठीक है, मतलब खुद को वो हर बार बचाते हैं, उनका रिएक्शन इतना फास्ट है कि वो हर बार अपने आप को बचाने में सफल रहते हैं जब जब सांप उनके ऊपर पलट करके वार करता है। They continually make a nuisance of themselves. तो and after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. ठीक है, यानी कि ऐसे करके वो डॉज कर करके एक तरीके से सांप को बहुत ज़्यादा थका देते हैं, जिसके बाद एक समय के बाद जब सांप पूरी तरीके से थक जाता है तो वो मौका देखते ही फिर सांप को मार देते हैं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। How does the hump of the camels help them to survive when there is no water? ठीक है, जब पानी नहीं होता है रेगिस्तान में, तो कैमल का जो हम्प है, तो वो उसको सरवाइव करने में, यानी जीवित रहने में कैसे हेल्प करता है। तो इसका आंसर है बच्चों द हम्प्स ऑफ द कैमल हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। ठीक है, मतलब कि स्टोरेज कंटेनर के रूप में वो कार्य करता है, उसका जो हम्प होता है कैमल का। और क्या स्टोर करता है वो आगे पढ़ लेते हैं। द हम्प इज फुल ऑफ फैट दैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स, यानी कि जब भोजन बहुत कम होता है तो जो हम्प में क्या होता है, फैट जमा होता है। ठीक है, तो वही बॉडी कंज्यूम करती है, उस फैट को कंज्यूम करती है और कैमल जीवित रहता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक्स एज द फैट इज यूज्ड अप। ठीक है, यानी कि
अगर उनके पास खाने के लिए बहुत दिन तक का कुछ नहीं है तो जो उनकी बॉडी होती है, ठीक है, वो उस फैट का यूज करती है। किस फैट का यूज करती है? जो कैमल है उसके हम्प में पहले से जमा होता है, जिसकी वजह से उसका हम्प श्रिंक हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे फैट उसका यूज होता रहता है। तो फिर आपका पार्ट बी है, रीड द वर्ड फ्रेजेस इन द बॉक्स विद योर पार्टनर, फाइंड देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिए। हार्श दिया है, हार्श आपको पता होगा, मतलब कि कोई कठिन परिस्थिति को या कठिन कोई भी चीज होती तो उसको हार्श कह सकते हैं। हार्श कंडीशंस मतलब कठिन परिस्थिति। हार्मलेस मतलब जिससे हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सरवाइव यानी खुद को बचाना। इंट्रूडर यानी कि हमला करने वाला, या जैसे अगर आपके घर में कोई घुस जाता है तो उसको भी इंट्रूडर ही कहेंगे। थ्रेटेंड मतलब कि जब किसी को किसी चीज का खतरा होता है तो वो थ्रेटेंड हो जाता है। प्रीडेटर्स यानी नरभक्षी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो मतलब दूसरों को खा करके जीवित रहते हो। प्रे मतलब कि आपका जैसे भोजन को भी हम लोग प्रे कह सकते हैं ना, शिकार या भोजन, उसको प्रे कहते हैं, कंटिन्यूअली, लगातार। तो यहाँ पे कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके आपका एक ही है पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव इन डैश। तो डैश में क्या आ जाएगा? इन हार्श कंडीशंस, ठीक है, मतलब कि जंगलों और रेगिस्तानों में जीव स्ट्रगल करते हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वहां पे कठिन परिस्थितियां होती हैं, हार्श कंडीशंस। दाउ मोस्ट ऑफ द एनिमल आर हार्मलेस, फिर भी बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटेंड, मतलब कुछ डेंजरस हो जाते हैं जब उनको खतरा महसूस होता है, ठीक है। इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड यानी अगर कोई घुसपैठिया अगर वो करते हैं, दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्फ, तो फिर वो या तो अटैक कर देंगे या तो फिर उसको काट लेंगे अपना बचाव करने के लिए। दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली फॉर फूड एंड वाटर, वो लगातार खाने और पानी के लिए स्ट्रगल करते रहते, ठीक है। सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि कुछ जीवों को प्रीडेटर्स कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसी के साथ बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम क्लास 1 to 10 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ आपको इसी चैनल पे हम बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।